नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। रायसिंह नगर धान मंडी में तीसरे दिन भी प्राइवेट खरीद बंद रही। व्यापारियों पर लगाए कृषि कल्याण के नाम पर 2% टैक्स लगाने पर व्यापारियों में भारी रोष के चलते 5 दिन की हड़ताल रखी तथा किसानों की जिन्स नहीं खरीदने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने बताया कि सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को वापस ले। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सिंघल ने सरकार पर आरोप लगाया कि जो 2% टैक्स सरकार ने व्यापारियों पर लगाया है वह बहुत गलत लगाया है, जिसका खामियाजा किसान तथा व्यापारियों दोनों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन के चलते व्यापार चौपट होता जा रहा है तथा दूसरी तरफ यह टैक्स लगाना गलत है। वहीं उन्होंने बताया कि व्यापारी किसानों की कृषि जिन्स उतनी ही कम कीमत में खरीदेगा, जबकि आज के टाइम गेहूं पर लगभग 80 रुपए का घाटा किसान को उठाना पड़ेगा। वहीं सरसों और चने पर लगभग 125 रुपए तक प्रति क्विंटल का घाटा किसान को लगेगा, जिससे किसानों में भारी रोष है। इस लॉकडाउन में जितना किसानों ने सहयोग किया है उतना किसी वर्ग ने नहीं किया। वहीं पेट्रोल व डीजल वेट लगाया है वह भी किसान पर भारी ही पड़ेगा। किसानों ने मांग की कि सरकार यह फैसला वापस ले, अन्यथा किसान आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा। किसान ब्रिज मोहन, दयाराम सहारन, सुरेंद्र महिया, प्रमोद भाकर, प्रिंस वर्मा, अरुण पारिक, अरुण कड़वासरा, कालू बिरोड, सुभाष नायक आदि किसानों ने अपने विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल। मैं आज रायसिंह नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित जी अग्रवाल से बात करूंगा कि वो जो 2% सरकार ने जो कृषि कल्याण के नाम पर जो फीस लगाई है उसके बारे में क्या कहना है। कि सरकार द्वारा जो ये 2% कृषि कल्याण लगाया गया है ये बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है। इससे 2 नंबर के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। किसान का माल ये जो लगे किसान पर ही लगेगा, ये इससे किसान का माल मंदा होगा। पहले ही जो खरीद हो रही है वो उसमें बहुत डिफरेंस है। जो क्या नाम एमएसपी है और जो मार्केट में बिक रहा है उसमें भी 700 800 रुपये कुंटल का फ़र्क चल रहा है। ये 2% लगाने से 100 रुपये कुंटल का और गैप बढ़ जाएगा। और गांवों में जो 2 नंबर का व्यापार करते हैं वो लोग 2 नंबर से माल खरीदने ज़्यादा शुरू कर देंगे और उनको 2% का सीधा और बेनिफिट हो गया। तो सीधा सीधा व्यापारियों और किसानों पे ये मतलब नुकसान होगा बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ। नहीं, आपने जो ये बंद का जो रखा है वो कितने दिन का है, कब से ये बंद है? शनिवार तक हमारे जो खाद्य व्यापार संघ द्वारा बुलाया गया है, शनिवार तक है। उसके बाद आगामी निर्णय फिर होगा उसका। वहाँ पे मीटिंग होगी शनिवार को कि क्या निर्णय लिया जाता है, उसके बाद होगा ये सब। नहीं, इसमें जो अपने 2% जो बढ़ाया है ये सिर्फ आपके तो नहीं, वैसे जमींदार पे भी असर पड़ेगा, आप पे तो पड़ ही रहा है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि 2% बढ़ने से सीधा मार जमींदार पे है। ये जमींदार का माल सीधा 2% मंदा बिकेगा, मतलब 4000 का भाव है तो 80 रुपये कुंटल नीचे बिकेगा उसका माल। खर्चा तो उसी के ऊपर पड़ेगा। और जो गांवों से माल जो 2 नंबर का परचेज होता है लोग करते हैं उसमें और बढ़ावा हो जाएगा, सीधी खरीद होने लग जाएगी। दूसरे स्टेटों में मंडी टैक्स कम है, वहाँ माल जाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। साथ एक किसान है जो अपनी फसल लेके बाजार में पहुंचा है, जिसके 2% कहने को तो सरकार ने लगाया है व्यापारी पर, परंतु भार इसका किसान पर पड़ेगा। किसान के बारे में पूछते हैं, किसान क्या समझता है इसके बारे में? बिल्कुल जी, ये 2% किसान के ऊपर ही पड़ेगा भार, क्योंकि व्यापारी 2% कम लगा के मोल भाव करेगा तो ये किसान डायरेक्ट किसान पे पड़ेगा, कोई व्यापारी पे नहीं पड़ेगा। ये किसान आगे भी खस्ता हाल है और अब और खस्ता हाल हो जाएगा। 100 से 150 रुपये तक सरसों और चने मंदे जाएंगे इससे। 2 रुपये किसान को से ये लगाया ना 2% टैक्स, इससे ये भार है जो किसान पे पड़ेगा, आपका ये कहना है? किसान पे पड़ेगा ये भार। हाँ, कोई व्यापारी पे नहीं पड़ेगा, ये किसान की मार पड़ेगी इस पे। और सर, जो वेट के नाम पर जो डीजल और पेट्रोल बढ़ाया है उसके बारे में क्या कहना? जो भी किसान पे पड़ेगा ये तो लग ही रहा है। ये वेट जो डीजल और पेट्रोल पर बढ़ा रही है ये भी किसान पे पड़ेगा। अभी तो क्रूड ऑयल बहुत ही पीछे से सस्ता हो गया और ये सरकार किसानों को कम रेट में देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए किसानों को। हमारे साथ एक और किसान भैया जुड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा। सर, ये जो 2% किसान कृषि के नाम से जो बढ़ाया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये किसान पे ही है, जो है जितना भी है जो लागत पड़ेगी किसान पे पड़ेगी। 100 रुपये 150 रुपये माल मंदा बिकेगा किसान का, व्यापारी अपने पड़ते चलेगा जो माल लेगा। नहीं, अभी लगभग 2-3 दिन से व्यापार भी बंद है। व्यापार बंद कर रखा है इन्होंने तो। हाँ। बोली करानी चाहिए, माल बिक रहा है, उचनती बिक रहा है सबका।
और जो डीजल और पेट्रोल पे जो सरकार ने 2 रुपये वेट बढ़ाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, वो भी मार किसान पे ही पड़ रही है सारी की सारी। क्योंकि अभी जो किसान है जुताई करेगा, बुआई करेगा, उसके बारे में डीजल खर्च करेगा, वो डीजल की खपत ज़्यादा हुई, किसान का ही लगता है डीजल ज़्यादा। आप जो 2% जो कृषि कल्याण के नाम से जो ये इन्होंने लगाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना तो इसके बारे यही है कि जरा ये सारा किसान से बोझ पाया जा रहा। हाँ। मिट्टी का व्यापारी वर्ग है जरा, वो मतलब उन्हें डाउन माल खरीद रहा और किसान का नुकसान हो रहा। तो किसान ਨੂੰ हर पासे होई किया कि डीजल की महंगाई वो भी किसान से पै रहा, मतलब रेट बढ़ाए जाते। आपके कहने का मतलब ये है कि जो अपने वेट के नाम पे डीजल और पेट्रोल बढ़ाया वो भी किसान पे पड़ेगा? वो भी किसान पे पड़ेगा। अच्छा। हर जो महंगाई है जो मार तो सारी किसान पे ही पड़ रही है। ठीक। तो कोई किसान के लिए सुविधा है नहीं। कोई किसान, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, किसान का बढ़ता है। किसान का बढ़ता है। ठीक। तो कभी किसान को कोई मुआवजा किसी तरीका, आज कितना नुकसान हुआ, ओलावृष्ट हुए, जो भी है, किसान को मिला कुछ नहीं मिल रहा है किसान को। तो ठीक है, आज जो महामारी चल रही है उसके लिए भी किसान ही दे रहा है, गेहूं वगैरह जो दे रहा है किसान दे रहा है। तो किसान को क्या मिलता है? कुछ किसान के लिए भी सोचा जाए। तो यही बात है। हाँ, हमारे साथ किसान हैं बिजमोहन जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो 2% कृषि कल्याण के नाम पर जो टैक्स सरकार ने लगाया है उसके बारे में इनका क्या कहना है? इससे क्या है, किसान का ही नुकसान होना है। 2% लगेगा, उससे वो भाव घटा के ही व्यापारी माल खरीदेगा। इसका सारा भार किसान के ऊपर ही पड़ना है। और जो डीजल वेट के नाम पर जो बढ़ाया है सरकार ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो किसान के ऊपर ही पड़ना, चाहे 2% कृषि कल्याण के नाम से हो, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम हो बढ़ा हो, वो सिर्फ किसान के ऊपर पड़ना, उसके बारे में क्या कहना? वो भी किसान के ऊपर ही लगना है, क्योंकि डीजल किसान के खेत के में लगता है। नहीं, अभी जब किसान अपनी जुताई कर रहा है, बुआई कर रहा है, डीजल का खपत भी होगा तो किसान ज़्यादा डीजल जलाएगा, उसके बारे में जो किसान पर पड़ेगा उसके बारे में आपका क्या कहना? तो उसका नुकसान किसान को ही होगा, सारा किसी कर सके। नहीं, आप इससे सहमत नहीं हो? इससे सहमत नहीं है हम। सरकार ने जो बढ़ाया इससे सहमत नहीं हो? इससे सहमत नहीं है, इससे किसान का नुकसान। इसका आपका यही कहना, कृषि कल्याण के नाम से जो टैक्स लगाया? सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद देता हूं जो आप पूछने के लिए, किसान की पूछ लेने के लिए आए हो। लेकिन ये जो किसान विरोधी सरकार है, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूँगा, जो 2% कृषि कल्याण सेस के नाम से जो राशि लगाई गई है, वो कहने को तो व्यापारी को लगवाई गई है, नुंगिया पत्तीदारी को। लेकिन हमारी डेयरियाँ जो सरसों की 4000 रुपये बिक रही थी, वो 3800 से 3900 रुपये आ गई है। पहले भी प्राकृतिक मार की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से फसलें आधी रह गई थी, ऊपर से ये कृषि कल्याण फीस लगा दी और डीजल पे वेट बढ़ा के किसान को मारने का कार्य किया है सरकार ने। ये किसान विरोधी कार्य है, सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। और सरकारी खरीद पे बारदाने की भी कमी आ रही है। बारदाने की कमी का अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फसलें कम आ रही है। अभी बारदाने की व्यवस्था सुचारू है और उठाव भी हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान भाई, मैं उनसे बात करूंगा जो 2% कृषि कल्याण के नाम से जो सरकार फीस लगा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? यो ਜਿਹੜਾ 2% ਲਾ ਰਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜੀ ਵੇਟ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जो 2% जो कृषि कल्याण के नाम से जो व्यापारी वर्ग को कहा गया वो लगना जमींदार? हाँ जी, लगना जमींदार नो है। कैसे लगेगा वो आपको क्या पता है? जी 80 रुपये बता रहे कणक पर। हाँ, 1900-2500 बिक रही है, 80 रुपये वो निकल गए 1 क्विंटल में। हाँ। तो ये भुगतना किसान को पड़ेगा? किसान को पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ, आप मेरे को नहीं बोलना।